आज के शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में 4 दिन आप लोगों ने जिस तरीके से गुजारे हैं और लोगों का जो फीडबैक आ रहा है, मैं तहे दिल से पूरी टीम का शुक्रिया करता हूं, शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को इतना सीरियस लिया है। और मेरा वादा है सर, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद जिन जिन लोगों का जो जो टारगेट होगा, उनके साथ उनके घर पे रह के ग्रास रूट में काम करने के लिए तैयार हूं और उनके सारे टारगेट, सारे सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। ये मेरा वादा है आप लोगों के सामने सर। अब हम लोग सर आज की टॉपिक को शुरू करते हैं सर। मेरी स्क्रीन शेयर करते हैं। अतहर सर थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है सर? यस यस हो रही है। ओके, थैंक यू सर। साउंड ऑल गुड है सर? जी सर, बहुत जबरदस्त। ओके सर, थैंक यू। दिल थाम के बैठे सर, अभी पर्दा उठने वाला है सर। देखिए आपके सामने पर्दा उठेगा सर, और पर्दा उठ रहा है सर। क्या बात। देखिए सर, हम लोगों ने आज तक जो बात की कि नेटवर्क मार्केटिंग पैसिव इनकम देता है, नेटवर्क मार्केटिंग से आपकी पीढ़ियां सुरक्षित होती हैं, ये सारी बातें सही है। A lot of companies working in India in MLM. MLM means multi level marketing, network marketing इसी को कहते हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं सर जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हैं और पैसा लोगों को बांट रही हैं। तो बहुत जब आप फील्ड में जाएंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि क्यों आरसीएम को करें भाई, बहुत सारी कंपनियां हैं जो पैसा देती हैं, ये सपने दिखाती हैं, गाड़ी बंगला का सपना दिखाती है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए क्यों हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अगर आप अपने सपनों को पूरा करने आते हैं तो आपको यहाँ बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज, वो सपने आपके पूरे कैसे होते हैं, इस चीज को हमें और आपको समझना पड़ेगा। उस सपनों को पूरा करने का एक ही आधार है सर, जिसका नाम है प्रोडक्ट। लोग आज जो है ना सर, लोग प्रोडक्ट के नाम पे लोगों को बर्बाद किए हुए हैं, सपनों के नाम पे। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो सपनों के नाम पे महंगे महंगे प्रोडक्ट बेच रही हैं। मैं आज आपको ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं सर। आदित्य राज, इनको मैं बाहर कर दूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा, आप लीडर हैं सर, इस तरीके की हरकत ना करें। आप स्क्रीन पे कोई भी टच ना करें सर, स्क्रीन को दूर रख दें, नहीं तो मुझे मजबूरन आपको बाहर करना पड़ेगा। तो बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, क्यों हम आरसीएम में ही करें? क्यों आरसीएम ही हमारे सपनों को पूरा कर सकता है? क्यों आरसीएम की वजह से ही हमें पैसिव इनकम आ सकती है? क्यों आरसीएम हमें 7th जनरेशन तक पैसे दे सकता है? इसका आपके सामने एक शानदार फॉर्मूला है। जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जैसे आप अभी आरसीएम में हैं, इसको अपने आप से आप रिलेट करिए कि अगर आप आरसीएम में हैं तो कैसे सही है आरसीएम में। अगर कोई दूसरी कंपनी में भी अभी है फिलहाल, तो आप ये समझें कि आप सही कंपनी में हैं या फिर आप गलत कंपनी में हैं। इसका एक शानदार फॉर्मूला मैं आपके सामने दिखाने वाला हूं, जिसका नाम है कार फॉर्मूला। अब ये कार फॉर्मूला क्या है? ये कार वो कार नहीं है सर जो हम लोग जिस पे चढ़ते हैं। ये कार फॉर्मूला ऐसा है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है। ये कार फॉर्मूला क्या कहता है, इस चीज को समझना पड़ेगा हमें और आपको। कार फॉर्मूला सी मींस, जो जो कंपनी में आप हैं, जो कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ये देखिए कि उसका प्रोडक्ट सी फॉर कॉमन है या नहीं है, उसका प्रोडक्ट कंज्यूमेबल है या नहीं है। कॉमन मींस हर घर में इस्तेमाल करने वाला, कंज्यूमेबल मींस कि इस्तेमाल लगातार होने वाला, रिपीटेबल। अगर प्रोडक्ट कॉमन नहीं हुआ तो कहानी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी सर, क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास कॉमन प्रोडक्ट नहीं हुए तो आप नेटवर्क बना ही नहीं पाएंगे। क्योंकि साबुन की जरूरत रोज पड़ती है सर, ये कॉमन प्रोडक्ट है। सर्फ की जरूरत रोज पड़ती है, कॉमन प्रोडक्ट है। ऑयल की जरूरत रोज पड़ती है, कॉमन प्रोडक्ट है। अगर किसी कंपनी के पास कॉमन प्रोडक्ट है तो आप समझिए वो सही कंपनी है। दूसरा, कंज्यूमेबल होना चाहिए, वो यूज करने लायक होना चाहिए। साबुन, सर्फ, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया यूज करने वाली है सर। आप इस चीज को समझे सर। सी फॉर कॉमन एंड सी फॉर कंज्यूमेबल, 2 पॉइंट है सर। इस चीज को आप किसी भी कंपनी में जाने से पहले आप चेक कर ले कि कंपनी में कंपनी के प्रोडक्ट कॉमन है कि एंड कंज्यूमेबल है या नहीं है। दूसरा सर, ए की बात करते हैं हम लोग। ए का मतलब होता है अफोर्डेबल एंड अवेलेबिलिटी। हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम जिस पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका वो रिलेट करता है आपके प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है किसी कंपनी का,
लेकिन मिलता ही नहीं है साहब। ऑर्डर आज करोगे मिलेगा 10 दिन के बाद, चलेगा ही नहीं सर, क्योंकि जिसके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी, लोगों को जरूरत अभी है साबुन की, उन्हें मिलेगा 7 दिन बाद, नहीं चलेगी सर। लोग अभी ऐसा है कि उनको जरूरत अगर अभी है तो तुरंत उनको सामान चाहिए। अफोर्डेबल है कि नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। अगर किसी कंपनी के प्रोडक्ट महंगे बेचे जा रहे हैं तो समझ जाइए कि वो कंपनी ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगी, वो कंपनी ज्यादा चलेगी जरूर लेकिन आपको पैसिव इनकम दे नहीं पाएगी सर। ऐसी बहुत सारी कंपनियां भी है जो कंपनी सपने दिखाकर लोगों को प्रोडक्ट महंगा बेच रहे हैं, बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और लोगों को ये सपना दिखाया जा रहा है कि आपको कार मिलेगी, आपको बंगला मिलेगा। मैं कहता हूं कि कौन सी कार कौन सा बंगला भाई, अगर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है तो लोग यूज ही नहीं करेंगे, तो फिर कैसे बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा? कैसे बिजनेस वॉल्यूम जब जनरेट नहीं होगा तो टर्नओवर जनरेट नहीं होगा, और टर्नओवर जनरेट नहीं होगा तो इनकम नहीं आएगी। इसका मतलब कहानी खत्म। अगर प्रोडक्ट आपका अफोर्डेबल नहीं है, अगर आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है तो चलेगा नहीं। दोनों चीजें होनी जरूरी है, अफोर्डेबल भी होना चाहिए और अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी वो कंपनी चल सकती है, तभी वो कंपनी आपको पैसिव इनकम देने की गारंटी दे सकती है। तीसरा जो चीज है सर, आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रीपर्चेजेबल एंड रीजनेबल प्राइस। अब जिस कंपनी में हम लोग आए हैं, हमें पैसिव इनकम बताया गया है। पैसिव इनकम कब आएगी? जब हमारी टीम बनेगी। जब हमारी टीम बनेगी तो वो क्या करेगी? प्रोडक्ट यूज करेगी। यूज करेगी तो प्रोडक्ट खत्म होंगे। आप समझे, परचेज और रीपरचेज में अंतर है सर। परचेज एक बार खरीदना, रीपरचेज बार बार खरीदना। अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट रीपरचेजेबल है ही नहीं तो आपको इनकम आएगी कहां से सर? साबुन खत्म हुआ, दोबारा साबुन खरीदेंगे, दोबारा पैसा आएगा। अब कोई कोई इंसान अब जमीन खरीद रहा है, कोई कंपनी जमीन बेच रही है, तो एक ही बार तो जमीन बिकेगी ना। कोई कंपनी लैपटॉप बेच रही है, कोई कंपनी सपने बेच रही है, सर ऐसा नहीं चलेगा। आप ये देखें कि किसी कंपनी में आप जा रहे हैं तो उस कंपनी का प्रोडक्ट रीपरचेजेबल है कि नहीं है। दाल रोज खत्म होगी सर, चावल रोज खत्म होगी, ऑयल रोज खत्म होगी। ये ऑयल, ये एफएमसीजी का प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी में है, एफएमसीजी, ग्रोसरी, ये सारी चीजें अगर किसी कंपनी में है तो आप गारंटी दे सकता हूं मैं कि आप सही कंपनी में हैं, क्योंकि पैसिव इनकम का मतलब यह है जब तक बिजनेस होगा तब तक आपको पैसा आएगा, और बिजनेस उसी कंपनी का होगा जिसके पास रीपरचेजेबल प्रोडक्ट होंगे, बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट होंगे। क्योंकि लोगों को आज कोरोना काल में सारी चीजें बंद हो सकती है, श्रृंगार बंद हो सकता है, लेकिन लोगों के घर से आटा, दाल, चावल, तेल ये कभी बंद नहीं हो सकता। और यही कारण रहा कि कोरोना काल में बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़ी बड़ी कंपनियां धराशायी हो गई, जिनके प्रोडक्ट कॉमन नहीं थे, जिनके प्रोडक्ट कंज्यूमेबल नहीं थे, जिनके प्रोडक्ट अफोर्डेबल नहीं थे, जिनके प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे, जिन कंपनी के पास रीच परचेजेबल नहीं था सामान। तो इस तरीके में कंपनियां डूबती है। और मैं आपको बताऊं, ये कार फॉर्मूला आरसीएम, आप देखें आरसीएम के एक एक चीज को देखें। आरसीएम का प्रोडक्ट सर इतना कॉमन है कि एक गरीब से गरीब इंसान और एक अमीर से अमीर इंसान इस्तेमाल कर सकता है। इसके पास 9 रुपए का ऐसा साबुन है जो ग्रेड 1 का है सर। मैंने आपको शुरुआत के दिन ही बताया था, आरसीएम जो चौथे पॉलिसी पे काम करती है, क्वालिटी हाई प्राइस लो। इट मींस कि कोई गरीब से गरीब इंसान भी इसको इस्तेमाल कर सकता है और अमीर से अमीर इंसान भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। कंज्यूमेबल है सर, रोज खत्म होगा रोज मिलेगा सर, कोई इश्यू नहीं है सर। आरसीएम पहले फॉर्मूले पे 100 नहीं 200% खड़ा उतरता है, क्योंकि आरसीएम एक मात्र ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग की जिसके पास 800 से ज्यादा प्रोडक्ट की सीरीज है। ये मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ, दुनिया में आज तक ऐसी कंपनी नहीं हुई जो आटा, दाल, चावल लेकर आए सर, नमक लेकर आए सर। किसी कंपनी से आप जब पूछोगे ना सर कि तुम्हारी कंपनी, मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारी कंपनी दाल क्यों नहीं लेके आती साहब, बहुत बड़ी कंपनी बताते हो, इतना टर्नओवर है, वो इतना टर्नओवर है, कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता पता है सर? क्योंकि नमक लाने में जितनी, नमक मैन्युफैक्चरिंग में जितनी कॉस्ट पड़ती है ना सर, उससे ज्यादा कॉस्ट उसके ट्रांसपोर्टिंग में पड़ती है। और इस कॉस्ट को सहने के लिए कलेजे में दम होना चाहिए, जो सिर्फ आरसीएम के पास है, किसी के पास नहीं है साहब। दाल लाने में, चावल लाने में जो दम लगता है ना सर, वो सिर्फ आरसीएम, क्योंकि आरसीएम लोगों के विकास को काम करती है। आरसीएम 80% पॉपुलेशन के लिए काम करती है जो बिलो पॉवर्टी लाइन बिलोंग करते हैं। हम उस 80% लोगों के लिए काम करते हैं जो लगातार निचले स्तर पे जा रहे हैं, उनको उठाने की हम बात करते हैं सर। आज ही एक डेटा आया है सर, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि 149 देशों की सीरीज में खुशहाली में सबसे पहला जो जिस देश का नाम आया वो देश था फिनलैंड। और भारत का नाम बहुत बहुत मुझे, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत
अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 139वें देश के नाम पे था वो। इससे पहले पाकिस्तान जैसा देश भारत से ऊपर है, बांग्लादेश जैसा देश भारत के ऊपर है, श्रीलंका जैसा देश भारत के ऊपर है सर। और हम जो इतनी कैपेसिटी रखते हैं, इतनी स्ट्रेंथ रखते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा नंबर 139वें पे आता है सर। शर्म की बात है सर, डूब मरना चाहिए हमें। जिस देश में हम रहते हैं सर, उस देश को अगर हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे तो हमारा सर कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मेजर ध्यानचंद, कल वो स्टोरी मैं सुनाने वाला था आपको, आज मैं वो स्टोरी सुना देता हूं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जबरदस्त प्लेयर थे सर। 1936 का वो हॉकी का मैच, जर्मनी को रौंद डाला भारत ने 16-1 से। हिटलर वहां का तानाशाह था सर। उसने बुलाया उसको कि बुलाओ इसको, इसकी हॉकी में कहीं ना कहीं स्प्रिंग फिट है, इसने सेटिंग करके रखी है। उसकी हॉकी स्टिक को तोड़ा गया और देखा गया कि कहीं इसने कोई चुंबक वुंबक तो नहीं लगा के रखा है। 16-0 से हरा दिया जर्मनी को। और जब देखा गया तो कोई नहीं, कुछ नहीं था उसमें, तो हिटलर तानाशाह ने उसको बुलाया अपने ऑफिस में, बुलाकर पूछा, मेजर ध्यानचंद, तुम इतना बढ़िया हॉकी खेलते हो, तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया है? फटे जूते पहने हो आज भी। तो मेजर ध्यानचंद की वो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मेजर ध्यानचंद ने कहा, लांस नायक ध्यानचंद उनका नाम था, और उन्होंने कहा कि मेरे देश ने मुझे क्या दिया है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने देश को क्या दे रहा हूं इससे सबसे ज्यादा मुझे फर्क पड़ता है, और मैं अपने देश से ही खेलूंगा, मैं अपने देश से ही खेलूंगा। तो हमारे देश ने हमें क्या दिया है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमने अपने देश को क्या दिया है इससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। हम इस देश के वासी हैं, हमारी जिम्मेदारी भी तो कुछ है अपने देश को देने की, अपने समाज को देने की। हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने सोसाइटी को, अपने समाज को ऊपर ले जाने के लिए? आरसीएम ऐसी कंपनी है सर, आरसीएम एक कंपनी नहीं है सर, ये तो एक ऐसी कम्युनिटी है जो उन 80% गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, जिनको हमें 95% से 5% की क्लास में लेकर जाना है। हम वैसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जो भारत की और दुनिया की कोई कंपनी नहीं बनाती है सर। हम हाई प्राइस लो क्वालिटी में, हाई क्वालिटी लो प्राइस में लेकर आते हैं सर। बाकी कंपनियों को आप देख लें सर, किसी के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। आप देखें सर, चेक करें, आपको मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा सर। नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी कंपनियां हैं सर, आप उनसे एक ही सवाल करें जब फील्ड में जाएं कि आप अगर अपने प्रोडक्ट को बाजार के प्राइस से कंपेयर कर दो तो मैं आपको मान जाऊं, मैं दावा देता हूं एक भी कंपनी ऐसी नहीं है आरसीएम को छोड़कर जो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बाजार के कंपनी के बाजार के प्रोडक्ट से कंपेयर करती है सर। है ही नहीं सर, क्योंकि वहां सपने बेचे जाते हैं, वहां प्रोडक्ट नहीं बिकता सर। आरसीएम प्रोडक्ट बेचता है सर, सपने तो अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट की जानकारी सही दे दी तो आपके तो सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे। ये सिर्फ आरसीएम देता है सर। आर की बात करते हैं सर, रीपर्चेजेबल एंड रीजनेबल प्राइस, मैंने अभी बात की सर। रीपर्चेजेबल तो ऐसी है कि ऑयल अगर किसी के घर में खत्म हो जाए तो एक दिन भूखा रह जाएगा सर, लेकिन बाजार का तेल नहीं खाएगा। ये है आरसीएम की पावर सर। ये आरसीएम की जो पावर है ना, ये लोगों में दिखती है सर, कि आरसीएम की तेल अगर ना हो ना तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन बाजार की तेल नहीं। प्राइस, इतनी बढ़िया प्राइस कोई दे नहीं सकता है सर। अभी मैं झारखंड में हूँ सर, आज मैं झारखंड से आपके सामने बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अभी एक दुकान वाले से बात की, उन्होंने कहा कि बाजार में अभी हम लोग सरसों 100 रुपए का बेच रहे हैं। मैंने कहा कि सरसों कितने तेल निकलता है? उन्होंने कहा कि 3 किलो का 1 किलो निकलता है। तो इट मीन्स कि 100 गुना 300 रुपए का तेल अगर हम घर में पिरवाते हैं तो 300 रुपए का तेल, और बाजार में 150 160 में मिल रहा है। उसका दिमाग खराब हो गया। अब वो कह रहा है मैं तो कल से आरसीएम की तेल बेचूंगा, कल उसका डिस्प्ले वॉल खुलेगा और वो कल से डिस्प्ले वॉल करेगा और मैं उसके साथ उसको कामयाब बनाने के लिए काम करूंगा। तो आप ये समझे सर, आरसीएम स्कार फॉर्मूले पर अगर कोई दुनिया की कोई कंपनी उतरती है तो उसका एक ही नाम है, जिसका नाम है आरसीएम। आरसीएम आरसीएम वी कैन प्राउडली से दैट ओनली आरसीएम फॉलो दिस कार फॉर्मूला। दुनिया की कोई कंपनी नहीं है। हमें और आपको समझना पड़ेगा सर आरसीएम के पावर को। ये कार फॉर्मूला अभी तक समझ में आ गया सर? मुझे लगता है इसके आगे कोई कंपनी टिकेगी ही नहीं सर। कोई आजकल ऐसी कंपनी आई हुई है सर जो दवाई लेकर आई है, वो कहेगी इस दवाई से ये ठीक होता है, उस दवाई से वो ठीक होता है, उस दवाई से वो ठीक होता है। मैं कहता हूं कि मैं दवाई खाने ही नहीं दूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट से किसी को बीमार पड़ने ही नहीं दूंगा। तुम्हारी दवाई कहां से बिकेगी भाई? मैं बिकने ही नहीं दूंगा दवाई। कोई इंसान हमारा आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करके बीमार नहीं पड़ने दूंगा, तो बीमारी का इलाज कहां जाएंगे सर? 40 साल तक हम लोग इस शरीर के लिए पैसा कमाते हैं और बाकी का बचा हुआ 30-40 साल इसी शरीर को बचाने में सब डॉक्टर के चला जाता है। इसे ऐसी कमाई का कोई फायदा नहीं है सर। हमें इस शरीर को, करोड़ों की प्रॉपर्टी ये शरीर है, इसको हमें बचाना है सर। और इसको बचाने का एक मात्र उपाय अगर है तो जिसका नाम आरसीएम बिजनेस है, और कोई उपाय नहीं। अल्टीमेट पैकेज है सर, अल्टीमेट पैकेज है जो हमारी जिंदगी को, सर बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं सर, लेकिन अगर
स्वस्थ नहीं है तो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे सर कभी। और आरसीएम वाले सर एंजॉय करते हैं, लर्न करते हैं, अर्न करते हैं, एंजॉय करते हैं। 30 के 30 दिन फ्री हो सर। आज झारखंड में हूं, कल कहीं और रहूंगा, परसों कहीं और रहूंगा, तरसों कहीं और रहूंगा, नरसों कहीं और रहूंगा, बरसों कहीं और रहूंगा। कभी भी पैसों की टेंशन नहीं है सर। जिंदगी भर पैसा आएगा, आने वाले पीढ़ियों को भी पैसा आएगा। तो ये पावर कौन देता है सर? ये आरसीएम देता है सर पावर।